इसमें आपको एक एक स्टेप क्लियर है। पहला स्टेप आपका फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है। ठीक है, आपको पता है फ्रेडल क्राफ्ट में कार्बोकेटाइन बनता है और फिर वहां पे OH आ जाता है। ठीक है ना, उसमें अगर हम H+ ले लें तो फिर से कार्बोकेटाइन बन सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फिर से बन सकता है। ठीक है, और अगर डायरेक्ट समझा जाए तो H और ये वाटर, यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ये बन जाएगा। फिर रिडक्शन है और फिर एरोमेटाइजेशन है, नेफ्थलीन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सिमिलर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने ये एक बेंजीन रिंग लग गया। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही सिमेट्रिकल रिएक्शन है। यहाँ पे नेफ्थलीन बना और यहाँ पे एंथ्रासीन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट में क्या बनेगा बताओ। 4 रिंग आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से बिल्कुल किया जा सकता है। इस तरह से चारों रिंग क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएंगे और चारों रिंग एक लाइन में होंगे। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैं, वो बाद में आएगा वहां पे। ठीक है, ठीक है, आंसर चेक करो सारे रिएक्शन के। यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, नाइट्रेशन। ठीक है ना, तो जब नाइट्रेशन होगा तो कहाँ पे होगा बताओ। ये किसी भी एक रिंग के लिए, अगर हमारा ये रिंग है तो इस एरोमेटिक के लिए ये वाला कौन सा काम करेगा, +M का काम करेगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन वीक एक्टिवेटिंग भी होगा। वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये। ठीक है ना, तो वीक एक्टिवेटिंग से हमारा क्या बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा। तो हमने क्या बना लिया, पैरा। पैरा क्या हो गया, मेजर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 और 2, 1 वाला जो रिंग है उससे CO लगा हुआ है, इसको लिख लो -M। और यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन सप्लाई होगा, तो ये वाला इसके लिए क्या है, +M। कौन से रिंग में नाइट्रेशन होगा। ठीक है, जिस रिंग में डोनेशन है। तो ये वाला रिंग क्या है, एक्टिवेटेड रिंग। तो एक्टिवेटेड रिंग में क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड रिंग में नाइट्रेशन हो गया। और ऑर्थो बन सकता था, पैरा बन सकता था, हमने पैरा पे ले लिया NO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1 और 2, कौन से रिंग में, ये वाला +M है, सिमिलर क्वेश्चन +M। ये वाला क्या है, -M। ठीक है, +M से डोनेशन होता है, रिंग एक्टिवेट होता है, इसलिए इस रिंग के पैरा पोजिशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 का आंसर चेक करो। इसमें हमारे पास 3 रिंग है, 1 2 3। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, बीच वाले पे ही हो पाएगा। बीच वाले पे ये भी इसके लिए +M जैसा वर्क करेगा और ये भी इनके लिए किसका जैसा वर्क करेगा, +M। राइट, दोनों +M होगा तो भाई अभी ऊपर बताया ना +M। ये यहाँ पे 2 रिंग था तो ये एक के लिए +M ही तो है। तो यहाँ पे 3 है, तो बीच वाले में दोनों +M हो गया ना। हाँ, हाँ तो, हाँ तो पैरा पोजीशन तो ब्लॉक है। भाई ये ऑर्थो है और ये पैरा है, तो पैरा तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। बोलो।
भाई बीच वाले रिंग के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है +m, तो इसका क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा। पैरा ऑलरेडी ब्लॉक है, तो बचा हमारे पास क्या, ऑर्थो। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 21। 21 में देखो जरा। 21 में, हाँ, दूसरा मेटा कहाँ है, ये पैरा पे ही तो है। हाँ, यही चीज मैंने वहां भी बताया था तुमको। क्वेश्चन नंबर 21 अगेन मैंने इसके लिए लास्ट क्लास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी बताया था, अगर किसी को डाउट हो रहा हो, ठीक है, कि यहाँ पे इस पोजीशन पे ही क्यों लगा है, उसका बेस्ट तरीका क्या है, आप NO2 ऐड करके, चाहो तो आप यहाँ ऐड करके देख लो, और दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो इंटरमीडिएट, ठीक है ना, ज़्यादा स्टेबल कब होगा, जब हम बीच में सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो नाइट्रेशन जो है इस बार कहाँ होने वाला है, इस वाले रिंग पे, ठीक है ना। लास्ट क्लास में मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया था सबको, दो दो रिंग था, अभी क्या है, 3 रिंग दे दिया है। ठीक, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप इस पे सब्स्टिट्यूशन करके देख लो, ठीक है ना, तो इंटरमीडिएट इसमें ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। वैसे भी आप देख चुके हो कि बीच वाले रिंग में, ठीक है ना, इधर से भी रेजोनेंस स्टेबलाइज मिलेगा, इधर से भी मिलेगा, तो वही कहानी इसके साथ भी है। जब यहाँ पे आप NO2 ड्रॉ करोगे तो इनके जो कार्बोकेटाइन बनेंगे वो इधर से भी स्टेबल होंगे और इधर से भी स्टेबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोजाइलिन लिया है, नाइट्रेशन करा रहा हूँ, ठीक है ना, तो नाइट्रेशन में NO2+ कौन से कार्बन पे आएगा, किससे डिसाइड होगा बताओ, दोनों तो CH3 ही है, बोलो, किसी भी, दोनों CH3 सेम ही है, किसी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, बोलो। ये है, इसके लिए ये ऑर्थो है और ये पैरा है, इसके लिए ये ऑर्थो है, ठीक है, ये ऑर्थो है और ये पैरा है, दो पैरा दिखा, उसमें से मैं कहीं भी लगा सकता हूँ, देख लो, क्लियर। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता था कि हमारे पास पैराजाइलिन हो, ठीक है ना, तो पैराजाइलिन में क्या करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे पैराजाइलिन में भी आप इस CH3 के देख लो, इस CH3 के इस ऑर्थो पे नहीं डाले हैं, ठीक है ना, कहाँ पे डाले हैं, पैरा पे डाले हैं, भाई ये भी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही है, तो देखो ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, इसके लिए भी ये वाले ऑर्थो हो जाएंगे, लेकिन हम बीच में नहीं डाल सकते, 4 पोजीशन पे नहीं डाल सकते, 4 पे डालेंगे ना तो इन तीनों का रिपल्सन होगा, दो CH3 और NO2 का, इसलिए हम कहाँ डाल रहे हैं, CH3 के ऑर्थो पे या इस CH3 के पैरा पे, दोनों एक ही पोजीशन है, चाहो तो आप यहाँ लगा सकते थे, चाहो तो यहाँ लगा सकते, दोनों सेम पोजीशन है, ठीक है। 1 and 3 आर सिमेट्रिकल पोजीशन। सिमिलरली पैराजाइलिन में क्या होगा, ये आपका मेटाजाइलिन था, दिस इज योर मेटाजाइलिन। पैराजाइलिन में भी वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस बार 1 2 3 4 सारे क्या हैं, सिमेट्रिकल पोजीशन है, किसी भी पोजीशन पे लगा सकते हो, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो कि एक CH3 लगा हुआ है, 25 में आप देखोगे तो एक क्या लगा है, CH3, ये CH3 ग्रुप है, और एक आपका ये
बड़ा सा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है ना। इन दोनों में आप RHI रूल जानते हो, ठीक है ना। RHI रूल में यहाँ पे 0 अल्फा H और यहाँ पे 3 अल्फा H, ठीक है। तो CH3 क्या होगा, CH3 मोर डोनेशन वाला ग्रुप है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इसके हिसाब से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, पैरा ऑलरेडी ब्लॉक है तो ऑर्थो पे नाइट्रेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। जब कभी भी आपके पास दो सब्स्टिट्यूशन हो, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो और एक डोनेटिंग हो, ठीक है ना, जब भी इस तरह से डोनेशन होगी तो हमेशा डिसाइड किससे करेंगे, जिससे रिंग एक्टिवेट हो रहा हो, ठीक है ना। तो हमेशा डोनेशन से क्या होगा, डिसाइड करेंगे कि कहाँ आएगा। अब इसके हिसाब से ये है ऑर्थो और ये है पैरा, राइट। अब ऑर्थो एंड पैरा में पैरा तो ऑलरेडी ब्लॉक है तो ऑर्थो पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27 में मैंने CH3 और Cl दिया है। अगेन Cl क्या होता है, -I, और CH3 क्या होता है, 3 अल्फा H, ठीक है ना। तो इस बार भी CH3 से डिसाइड करेंगे, पैरा ऑलरेडी ब्लॉक है, कहाँ आ जाएगा, ऑर्थो पे, ठीक है। अगर इसमें डाउट हो रहा हो तो मैंने इसके साथ एक और क्वेश्चन दिया है कि अगर हमारे पास सिर्फ Cl होता तो Cl एक -I ग्रुप है, ठीक है। लेकिन मैंने इसके लिए आपको केस 3 बताया था, याद है किसी को। केस 3 मैं फिर से यहाँ पे लिखा हूँ, देख लो। कल भी बताया था केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 3 हेलोजन के लिए बना लिया था और बता दिया था कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है ये, जिसमें पैरा मेजर होता है। तो सिर्फ अगर Cl होता, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं सोचना है कि Cl अगर -I है तो मेटा पे आना चाहिए। किसी बच्चों को डाउट हो सकता है कि मेटा पे क्यों नहीं आया। हमें पता है केस 3 में इसको मैंने अलग से ले रखा है, राइट। तो यहाँ पे नहीं आएगा, क्लियर। ठीक है, तो ये 3 केस आपको कुल मिला के ये 3 केस याद है, तब आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। यही 3 केस मैंने कल लिखाया था ना। या तो विड्रॉइंग वाला हो, मेटा डायरेक्टर, मेटा पोजीशन पे। अगर आपके पास ऐसा डोनेशन वाला ग्रुप हो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, जिसमें पैरा मेजर। और तीसरा जो सबसे स्पेशल केस है, ठीक है ना, थर्ड क्या है, स्पेशल केस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला। हेलोजन तो है ही, ये डबल बॉन्ड के बगल में अगर ये CO ग्रुप हो और उससे रिलेटेड कुछ भी हो, ठीक है ना, कुछ भी, मतलब देखो बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे यहाँ पे मान के चलो OCH3 आ जाए, ठीक है, या फिर यहाँ पे NO2 हो जाए, कोई भी ग्रुप होगा हमेशा पैरा ही मेजर होगा। आगे ऐसा क्वेश्चन लिया भी हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 29, Br2 दो इक्विवेलेंट लिखा है। आपको पता है NO2 कहाँ आता है, पैरा डायरेक्टर, Br आ गया, ठीक। अब दो इक्विवेलेंट है तो अगला इक्विवेलेंट कहाँ आएगा, आपके पास एक तो Br वाले ग्रुप है और दूसरा NO2 वाले ग्रुप है। अभी अभी मैंने बोला कि जब भी दो सब्स्टिट्यूशन हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो और इलेक्ट्रॉन, दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेकिन ज्यादा विड्रॉइंग कौन है, NO2। तो NO2 से डिसाइड नहीं होने वाला है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शन से हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन मिल किससे रहा है, मिल तो दोनों से नहीं रहा, लेकिन ज्यादा नुकसान कौन कर रहा होगा, ज्यादा विड्रॉ कौन कर रहा होगा, -M वाला ग्रुप। -I वाला ग्रुप तो कम विड्रॉ कर रहा होगा ना। तो Br से हम डिसाइड कर लेंगे ऑर्थो पे एंड पैरा पे। तो ऑर्थो वाला क्या हो जाएगा, हाईली
1 2 3 सब्स्टिट्यूशन कभी नहीं लेना है, क्योंकि इन तीनों में क्या होंगे, रिपल्सन होंगे, इसीलिए हम ये ऑर्थो और ये ले सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं पैरा पे लिया, इसके साथ एक दूसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है इसमें। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान देना। देखो, एक तो ये है NO2, ठीक है, एक Br यहाँ, मैंने बोला यहाँ तो लगा नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो लगा सकते हैं ना Br। अब इन दोनों में बता सकते हो कौन मेजर होगा? इसमें दूसरा वाला, अनफॉर्चुनेटली दूसरा वाला मेजर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मतलब Br के हिसाब से ये Br ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, जिसमें पैरा मेजर होता है, लेकिन इस बार ऑर्थो मेजर हुआ है। इस बार क्या हुआ है? ऑर्थो मेजर हुआ है। मैं रीजन बता रहा हूं आपको। ठीक है, देखो दोनों जगह पे बगल में ही सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब मुझे बताओ, जब कार्बोकेटाइन आप बनाते हो, ठीक है ना, तो उसको ये इसका -I, ठीक है ना, और इसका -I, दोनों में ज्यादा पावरफुल -I किसका होगा? इसके साथ तो -M भी है, तो कार्बोकेटाइन यहां ज्यादा अनस्टेबल होगा ड्यू टू दिस। भाई दोनों में ही तो बगल में ही लगेगा, या तो यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा। हमारा कार्बोकेटाइन कौन ज्यादा स्टेबल हो सकता है, ये वाला या ये वाला? कार्बोकेटाइन देखो दोनों ही अनस्टेबल है, लेकिन एटलीस्ट ये -I है। ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग माइनस। अच्छा, सिर्फ -I भी लोगे तो -I किसका ज्यादा होता है, NO2 का या Br का? NO2 का। तो ऑब्वियसली हम यहाँ नहीं करना चाहेंगे, तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा माइनर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2 3 स्टार कर लो। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे प्रॉब्लम बुक में दिख जाएंगे। ठीक है ना, जहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा पैरा डायरेक्टर, लेकिन इस बार ऑर्थो पोजीशन वाला मेजर हो गया है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारे पास दोनों ही एक दूसरे के ऑर्थो हैं। ठीक है, वो रिपल्सन तो, अच्छा NO2 कौन सा छोटा ग्रुप है? NO2 छोटा ग्रुप है क्या? स्टेरिक रिपल्सन कॉमन हो गया। अगर अगर NO2 नहीं होता तब तो कोई दिक्कत नहीं था। स्टेरिक रिपल्सन यहाँ पे कॉमन हो गया। ठीक है, स्टेरिक रिपल्सन होता तब तो हम पैरा ही लेते, कोई डाउट नहीं था। लेकिन इस बार पैरा में भी NO2 का रिपल्सन है, तो इस बार हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देख रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, लिख लो, दिस इज मेजर, दिस इज माइनर। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, देख लो कि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप जनरली विन आउट। ठीक है ना, मतलब अगर हमारे पास वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जैसे पीएच वगैरह क्या था, वीकली एक्टिवेटिंग, मतलब पीएच के पास जैसे स्ट्रांग वाला क्या होता है, NH2 होता है, NH2 का लोन पेयर, OH का लोन पेयर, ठीक है ना, OCS3 का लोन पेयर, ये सब क्या है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। ठीक, और डीएक्टिवेटिंग कौन होता है, NO2 वाले। तो बोल रहा है कि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप जनरली विन आउट ओवर द वीकली एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। जैसे यहाँ पे देखो, O पे माइनस चार्ज है, स्ट्रांगली +M हो गया ये सब क्या होंगे, यहाँ तक क्या हो जाएंगे, स्ट्रांगली स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। ये सब मॉडरेट है। ठीक है, ये सब मॉडरेट है, ये वाला क्या है, वीकली एक्टिवेटिंग है। ठीक है, ये सब वीकली एक्टिवेटिंग, ये तो खैर डीएक्टिवेटिंग हो गया। और NO2 मेटा डायरेक्टर जो भी है, ठीक है, मेटा डायरेक्टर लिख दिया, मतलब NO2 वाले ग्रुप सब, ये सब क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग बोलना चाहिए। इसको क्या बोलूंगा मैं,
वीकली डीएक्टिवेटिंग और ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग से कभी भी डिसाइड नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर ऑर्डर है जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हमेशा जब भी दो सब्स्टिट्यूशन हो तो आप डिसाइड किससे करोगे, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप से। अगर स्ट्रांगली नहीं है, वीकली एक्टिवेटिंग है और स्ट्रांग ये डीएक्टिवेटिंग है, तो डिसाइड किससे होगा, वीकली एक्टिवेटिंग से। अगर मान के चलो डीएक्टिवेटिंग में दो है, एक स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है और एक वीकली डीएक्टिवेटिंग है, जैसे Cl में सिर्फ -I होता है और NO2 में क्या होता है, -M, किससे डिसाइड करेंगे, -I से। क्लियर हो गया सबको इस चीज? +M का ऑर्डर है, राइट, हाँ, बाद में चल के -M भी है, सही बात है, -M का ऑर्डर है, -M का ऑर्डर है। समझ में आया कि मान के चलो हमारे पास दो टाइप की डीएक्टिवेटिंग है, एक वीकली डीएक्टिवेट है और एक स्ट्रांगली डीएक्टिवेट है। किससे डिसाइड होगा, वीकली डीएक्टिवेटिंग। यही मैं बोला, वही Cl का ऑर्डर है और फिर मेटा डायरेक्टर वाला, क्योंकि Cl वाला तो ऑर्थो पैरा होता है ना डायरेक्टर। Cl वाला ग्रुप मतलब हेलोजन वाला ग्रुप सारे क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, फिर मेटा डायरेक्टर। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर है जिससे आपको आइडिया लगता है कि जब भी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग हो तो आप डिसाइड किससे करोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से करोगे। दोनों डोनेटिंग है तो ज्यादा डोनेटिंग से करोगे, एक डोनेटिंग एक विड्रॉइंग है, डोनेटिंग से करोगे। दोनों विड्रॉइंग है तो कम विड्रॉइंग वाले से करोगे। क्लियर, समझ आया? तो आई होप इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने एक क्वेश्चन लिया है सिनेमिक एसिड। अब सिनेमिक एसिड में आप देखोगे तो अगेन मैं नाइट्रेशन कराना चाह रहा हूँ, वही HNO3 लिखा होगा, HNO3 NH2SO4 इस तरह से लिखा होगा। नाइट्रेशन का, नाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर का, इसलिए बार बार करवा रहे हैं। अब आपको ध्यान से देखोगे तो क्या ये ग्रुप केस थर्ड में था, याद है किसी को? ठीक है ना, मैं यहाँ पे भी लिखा हूँ आपके लिए, देख लो। मैंने यहाँ पे केस थर्ड लिख रखा है, या तो हेलोजन हो या NO ग्रुप हो या फिर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए CO के साथ अभी मैंने ये लिया है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ कोई भी ग्रुप अगर होता है तो आपको ये चीज, अगर आपको ध्यान है कि कौन सा डायरेक्टर होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। जनरली पैरा वाला क्या हो जाता है, मेजर। ठीक है ना, तो ऑर्थो जहां मेजर होगा वहां मैं बताऊंगा, बट यहाँ तो कौन मेजर है, पैरा ही मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें हमने एक जगह NH2 रखा है और एक NO2 रखा है, दोनों में देखो सेम पोजीशन पे आया। फिर से वही केस थर्ड है, मैंने आपको बताया था कि केस थर्ड में बेंजीन से, ठीक है ना, बेंजीन से कोई भी ग्रुप हो, NH2 हो या फिर NO2 हो, दोनों से फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म भी बता सकता हूँ कि फर्क क्यों नहीं पड़ा। फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि देखो, यहाँ पे NO2 पहुंचेगा, उसके कारण ये देखो -M है, उससे कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होगा, लेकिन इसमें तो और ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो इतना तो पक्का है कि यही वाले रिंग में सब्स्टिट्यूशन होगा, राइट। क्योंकि जब इस रिंग में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है, इस रिंग में इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि ये +M है, तो इस रिंग में सब्स्टिट्यूशन से केवल इसको इसका क्या मिल सकता है। ठीक है, आप अगर चाहो तो जैसे मैंने पिछले क्लास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, वैसे आप यहाँ पे अटैक करा के देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जब आप अटैक कराओगे तो इसकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो केवल और केवल इसी रिंग में मूव करेगी। ठीक है ना, केवल और केवल, जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे अटैक कराया, ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ आ गया। ठीक है, तो केवल ये इसी में मूव करता रह जाएगा। तो अगर आप यहाँ अटैक कराते हो तो इस रिंग में भी यहाँ पॉजिटिव पहुंचा, ठीक है ना, आप डबल बॉन्ड को ओपन करके देख सकते हो, पॉजिटिव पहुंचा, ये पॉजिटिव फिर यहाँ पहुंचा, ये पॉजिटिव फिर यहाँ पहुंचा, इस तरह से उसको कंप्लीट दोनों के रेजोनेटिंग मिलेंगे। तो उसमें यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा,
इसमें तो विड्रॉइंग वाले में तो इसमें तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये क्या है, हाईली डीएक्टिवेटिंग होगा, तो इसमें तो इसी में करना पड़ेगा। अब इसके लिए ये वाले ग्रुप फर्क नहीं पड़ता कि ये ग्रुप क्या है, ठीक है ना। इसके ऑर्थो पे जब लगाने जाओगे तो अगेन इस रिंग का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसे नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब यहाँ अटैक कराऊंगा तो अगेन वही वाला लॉजिक, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर यहाँ भी जा सकता है, ठीक है। भले ये अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस रिंग का भी होगा, इस रिंग का भी होगा, ठीक है। तो इस लॉजिक से NO2 आता है। अब इसमें देखो दो दो रिंग है, बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने क्या किया है, ऐसा केस थर्ड बना लिया है, ठीक है ना। ऐसा हमने केस थर्ड बना लिया है ताकि आपको इससे कोई डाउट ना हो, ठीक है। केस थर्ड इसीलिए बना लिया है, दिखा। तो फर्क नहीं पड़ेगा कि वहां कौन सा ग्रुप है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। लास्ट क्लास में 33 बताया था क्या मैं, ये नेफ्थलीन वाला बताया था क्या? ठीक है, तो देख लो। नेफ्थलीन में सपोज हमने C1 पे अटैक कराया, ठीक है। C1 पे अगर मैं अटैक कराऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा, एग्री करते हो? बोलो। ये समझना जरूरी है, किसी भी डबल बॉन्ड पे अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज का अटैक कराते हो, अगर आप 1 पे अटैक कराओगे तो 2 पे पॉजिटिव बनेगा, 2 पे अटैक कराओगे 1 पे बनेगा। ये सबको समझ आता है? बोलो यस और नो, कुछ तो बोलो। तो देखो ये अटैक कराया, यहाँ बन गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर रेजोनेंस कर सकता है, देखो यहाँ आ गया। ये फर्दर किसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, तो यहाँ आ गया। ये फर्दर इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, तो यहाँ आ गया। ये फर्दर इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, तो यहाँ आ गया, ठीक है। टोटल 5 क्या बने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। सिमिलरली C2 पे अटैक कराऊंगा, C2 पे सपोज अगर अटैक कराता हूं तो भी बनेंगे ये। देखो C2 पे अटैक कराया तो इस बार C1 पे बना है, देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन हर जगह है। हाइड्रोजन के लिए परेशान नहीं होना है, हाइड्रोजन तो सभी वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन है। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगला पॉजिटिव चार्ज देखो कहाँ बन रहा है, इसके साथ क्या किया, ये रेजोनेंस किया, यहाँ आ गया। ये फर्दर इसके साथ रेजोनेंस करके यहाँ पहुंच जाएगा, ये फर्दर इसके साथ रेजोनेंस करके यहाँ पहुंच जाएगा, ये फर्दर इसके साथ रेजोनेंस करके यहाँ पहुंच जाएगा। इसमें भी 5 बन रहे हैं, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गए, दोनों के सेम हो गए, बोलो। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम हो गए तो हमें स्ट्रक्चर की एग्जामिन करनी पड़ेगी कि कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, C1 से ज्यादा स्टेबल है या C2 से। तो C1 में आप देखोगे तो आपका ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, दोनों रिंग क्या है, एरोमेटिक है, राइट। क्लियर समझ आ रहा है? लेकिन C2 वाले में केवल एक रिंग एरोमेटिक है, उसके बाद अगले ही पे एरोमेटिसिटी दोनों की लूज कर गई। इसका मतलब ज्यादा बेनिफिशियल NO2 कहाँ लाने में है, 1 पे। तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि जब भी आपको कहीं डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो ये फेनोमेना आप कर सकते हो। अच्छा एक और चीज, इसमें 1 2 के अलावा और कोई नंबर मैं लिखा ही नहीं हूं, इसका मतलब क्या, C1 कार्बन है या C2 कार्बन है, राइट। इसके अलावा और कोई डिफरेंट कार्बन इसमें नहीं है। क्लियर समझ आ रहा है ये चीज? इसके अलावा इसमें सारे पोजीशन आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो या तो मैं C1 पे ला सकता हूँ या C2 पे। C1 पे लाने से हमारा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। अब आप अगर सोचोगे तो ये कौन सा डायरेक्टर हुआ,
ऑर्थो डायरेक्टर हुआ या पैरा डायरेक्टर हुआ या मेटा डायरेक्टर हुआ? भाई बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे आया ना, समझ पा रहे हो? तो मान के चलो अगर हम लॉजिक लगाते पैरा पे लाते तो गलत हो जाता। समझ में आया कि नहीं? अगर हम चाहते तो इस बेंजीन रिंग से हम इसके इस पोजीशन पे, ये इसका पैरा है, पैरा पे लगाते तो गलत हो जाता। तो इस बार कौन मेजर हो गया? ऑर्थो मेजर हो गया। ठीक है, और ये बात कैसे साबित हुई? रेजोनेटिंग। अब लेकिन 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप क्या कर सकते हो, इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी होमवर्क दिया था मैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देख लो। अभी आपने देखा कि ये और ये पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है? 1 पे होता है, 2 पे होता है? अभी इलेक्ट्रॉन 1 पे होता है। ठीक है, तो अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो हो गया। तो 1 पे, अच्छा ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये एग्री करते हो? ये वाला कार्बोकेटाइन, तो क्या मैं 1 पे, ये भी तो 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है ना? ये 1 है, ये 2 है। तो मैं सपोज 1 पे अटैक कर दिया, ठीक है, ये इस तरह से, यहाँ पे CO है, ये भी CO है। अच्छा ये Cl भी फिर दूसरा निकल जाएगा, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये किससे जुड़ जाएगा? ये भी 1 से जुड़ जाएगा। समझ आया नहीं आया? देख लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 35 में एक पिरिडीन है, और पिरिडीन का अगर नाइट्रेशन कराते हो तो फिर से आपका 1 पे अटैक कराओगे और 2 पे, 2 वाला इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है। सिमिलरली आप 1 पे अटैक करा के देख सकते हो, मैंने ऊपर जो कहानी बताई थी वही कहानी फिर से रिपीट होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 भी वही है। अब यहाँ बताओ इसमें कहाँ अटैक होगा? 1 पे होगा, 2 पे होगा? इसमें NO2 किस पोजीशन पे आना चाहिए? बताइए। इसमें NO2 1 पे आता है। तो पूरा का पूरा बेसिकली हम चाहते क्या है? इंटरमीडिएट क्या हो अपना? इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन बनता है इसमें, या जो भी केटायन बनता है, जरूरी नहीं है कार्बोकेटाइन ही बने, ठीक है ना? कार्बन होगा, बेंजीन होगा तो कार्बोकेटाइन बनता है, और अगर पिरिडीन जैसे में इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, जब आप यहाँ अटैक कराओगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, राइट? इसको तो सीधा समझा जा सकता है कि जब आप यहाँ अटैक कराओगे तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा। अब नाइट्रोजन में पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होता नहीं है, ठीक है ना? तो इसीलिए हम कहाँ अटैक कराते हैं? 2 पे अटैक कराते हैं, इसको समझा जा सकता है। ठीक है, और पायरोल में, पिरिडीन में 2 पे अटैक हुआ और पायरोल में 1 पे अटैक हुआ। तो इसका मतलब हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। ठीक है, यहाँ नहीं हुआ, इसमें यहाँ नहीं हुआ, यहाँ हुआ। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो इंटरमीडिएट बना के देख सकते हो, और कैसे बनता है मैंने आपको यहाँ पे बना के बताया। ठीक है ना? C1 पे भी और C2 पे भी, और इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, कोई डाउट किसी को? अभी आपने नेफ्थलीन में देखा था 1 पे सब्स्टिट्यूशन होता है या 2 पे होता है? बताइए मुझे। 1 पे होता है, ठीक है ना? तो अगर कोई 2 पे अटैक कर दिया तो प्रोडक्ट गलत आ सकता है, ठीक है ना? तो यही चीज ध्यान देने वाले। अच्छा कार्बोकेटाइन सबको पता है क्या बन जाएगा? Al Cl
3 यहाँ पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये टूटेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है ना, 2 बेंजीन रिंग है, राइट। इसके कार्बोकेटाइन तो यहाँ बन रहा है, ठीक है, 1 पे। उससे क्या जुड़ा है, CO, बोलो। और उसके बाद एक बेंजीन है। क्या ये सबको समझ आई? और दूसरे साइड क्या होगा, दूसरे साइड OH हो जाएगा। अब अगला स्टेप हम इसमें क्या ले रहे हैं, H+ लेंगे। याद होगा आज ही ऐसा एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब H+ लेंगे, ये वाला कार्बोकेटाइन बन के, ठीक है, ये इंट्रामोलिकुलर क्या होगा, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और डायरेक्ट समझना है तो यहाँ से H निकाल दो। ठीक है ना, तो क्या रिंग बनेगा देखो जरा। आज एक क्वेश्चन ऐसा स्टार्टिंग में भी किए थे, दोनों में फर्क क्या है वो समझना। ठीक है ना, ये है, एक यहाँ से बॉन्ड जुड़ रहा है, ये यहाँ पे CO है, राइट। अब हम यहाँ पे ZnHg HCl लेंगे तो क्या बनेगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब देखना, वहां पे क्या प्रोडक्ट था और यहाँ पे आज एक क्वेश्चन याद आ रहा है, यही क्वेश्चन एक कराया था मैं, जिसमें एक ही लाइन में 4 बेंजीन रिंग थे। क्वेश्चन यही था, बोलो। इसमें क्या होगा, दोनों में फर्क है, क्या फर्क है बताओ। ये बेंजीन है। अब अगला अगला स्टेप, अगला स्टेप क्या लूंगा मैं, सेलेनियम हीट। तो क्या होगा, ये रिंग भी एरोमेटिक हो जाएगा। समझ आया, दोनों में फर्क, इसमें 3 रिंग एक लाइन में है और उसमें 4 बेंजीन रिंग एक लाइन में था। फर्क समझ आया कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन भी मैंने उस दिन होमवर्क दिया था। क्या क्लियर समझ आया, दोनों में फर्क क्या आया? क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भी यही था। सबको समझ आया? ठीक है, अगर वही मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ट्रिक पता है तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर आप देख पा रहे हो कि ये वाला बेंजीन रिंग से, अच्छा पहली बात तो इस पे तो होगा नहीं, इसी पे होगा। अब इस पे ऑर्थो होगा या पैरा होगा, इसके लिए हमें सोचना पड़ रहा है। तो अगर ये बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो इस ग्रुप के लिए बेंजीन से कुछ भी लगा हो, -M वाला बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कुछ भी लगा हो, हमेशा कौन सा डायरेक्टर होता है, ऑर्थो पैरा। और ऑर्थो पैरा में मेजर कौन होता है, पैरा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अगर आप रीजन जानना चाहते तो फिर से वही तरीका है कि यहाँ पे 5 पे आप NO2 को ऐड करोगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। लेकिन जब आप यहाँ अटैक कराओगे तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा। ठीक है ना, पॉजिटिव यहाँ बनेगा, ये पॉजिटिव इसमें इसी रिंग में घूमता रह जाएगा। ठीक है, इसमें आ ही नहीं पाएगा। तो ये बेसिकली रीजन होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो करीब करीब हम लोग 40 क्वेश्चन देखे हैं नाइट्रेशन के। ठीक है, इसमें आई होप अब आपको कैसा भी क्वेश्चन आए बन जाएगा। कोई यहाँ तक डाउट तो है नहीं?
दोनों ही करेक्ट है ना, इसमें दोनों ही करेक्ट है। फिनॉल के ये दोनों जो रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो, एक में जो आपका प्रोडक्ट मिलता है एक्वस मीडियम में, ब्रोमीन और वाटर का जो रिएक्शन होता है ना, एक्वस मीडियम मतलब क्या है, वाटर है। तो यहाँ पे जब आप रिएक्शन कराते हो तो OH क्या है, बहुत ही प्लस एम है, इसका प्लस एम काफी अच्छा प्लस एम है, NH2 इतना तो नहीं है। तो उसमें होता क्या है कि ऑर्थो एंड पैरा तीनों पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है ना, तीनों ही पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन इसका पॉसिबल है। और ये वाइट पीपीटी, वाइट इसका कलर भी इम्पोर्टेंट है कि वाइट पीपीटी बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट आपको बनता है, प्लस 3HBr आ जाएगा। लेकिन वही जब आप नॉन पोलर, ठीक है ना, ये सब क्या है, CCl4 क्या है, हाँ, Br2 से इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस बनेगा ना। H2O में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, H2O इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, फिर रिएक्शन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक। तो वाइट पीपीटी आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब नॉन पोलर मीडिया लेते हो उस समय आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं मिलता, ठीक है, उस केस में आपको सिर्फ पैरा पे ही आएगा और यहाँ पे HBr, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इन पोलर सॉल्वेंट मैक्सिमम मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल कैन आयोनाइज। जब आप इसमें कौन सा मीडियम लेते हो, पोलर मीडियम लेते हो, ठीक है ना, पोलर मीडियम मतलब वाटर अगर लेते हो तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बनता है, और फिनॉक्साइड आयन का जो प्लस एम होगा वो OH से बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में तीनों पोजीशन इसके क्या हो गए, रिच हो गए। तो इसीलिए आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। बट जब आप मीडियम नॉन पोलर रखते हो तो उस समय ये फिनॉक्साइड नहीं बनेगा और आपको केवल पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल मिलेगा, ठीक है। तो पोलर मीडियम से ये क्या हो गया, हाईली एक्टिवेटेड हो गया, ठीक है ना, हाईली एक्टिवेटेड हो। रीजन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब आप पोलर मीडियम लेते हो तो वहां पे फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिनॉक्साइड आयन का जो प्लस एम है इज मच मच हायर देन OH, ठीक है। फिनॉक्साइड आयन से तीनों पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है इन एक्वस मीडिया। लेकिन जब आप नॉन पोलर मीडिया लेते हो तो उस केस में केवल पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, ये फिनॉल की खास बात है, ठीक है, क्लियर है। मोर इम्पोर्टेंट थिंग, सिमिलरली, सिमिलरली अगर हम एनिलीन के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है ना, हालांकि चैप्टर हमारा फिनॉल है, लेकिन अगर हम एनिलीन की बात करें तो एलिनीन में आपको कोई भी मीडिया लोगे, एनी एनी मीडिया, आपको दोनों में ही सेम प्रोडक्ट मिलते हैं, दोनों में आपको सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। और इसका भी कलर क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है। अब आप क्लियरली समझ सकते हो NH2 ऑलरेडी इसका प्लस एम काफी पावरफुल है, याद होगा आपको, फ्रेडल क्राफ्ट का ये डिमेरिट भी था,
फ्रेडल क्राफ्ट का यही तो एक डिमेरिट था कि NH2 और NO2 में फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता था। NH2 में नहीं होता था क्योंकि प्लस एम बहुत हाईली एक्टिवेटेड है, तो ये हाईली एक्टिवेटेड ऑलरेडी है, तो चाहे मीडियम पोलर हो या नॉन पोलर हो, दोनों में तीनों पोजीशन पे भी आ आता है। ठीक है, क्लियर है? आपको याद है ये SO2 डीसल्फोनेशन करता है वाटर में, तो ये डीसल्फोनेट कर सकता है क्योंकि हमने मीडियम क्या लिया है। ठीक है, आपको याद हो कि रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन था ये। किसी सल्फोनिक एसिड में अगर आप वाटर लेते हो तो वो रिएक्शन क्या बन जाता है, बेंजीन। ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ पे आप रिलेट कर पाओगे, तो यहाँ डीसल्फोनेट हो जाएगा, तो जो पैरा पोजीशन है वो पैरा पोजीशन ब्लॉक नहीं है एक्चुअली, वहां पे भी क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि Br2 कितने जगह आएंगे, 2 जगह सब्स्टिट्यूशन आएंगे या 3 जगह आएंगे, तो यहाँ पे SO3 गैस निकला है, HBr निकला है, और डीसल्फोनेशन हो जाने के कारण तीनों Br आ गया। ठीक है, सिमिलरली जिस तरह से डीसल्फोनेशन हो सकता है उस तरह से डीकार्बोक्सिलेशन भी हो सकता है, बोलो। तो डीकार्बोक्सिलेशन अगर हो जाए तो भी तो ये चीज हो ही सकता है। तो यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी पोजीशन पे CO2 और और SO3H ये दोनों ग्रुप हैं, तो भी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमोफिनॉल मिलता है। क्लियर है ये चीज? तीन कैसे, अभी अभी तो बताया था कि यहाँ यहाँ ये ऑर्थो है ना, तो ऑर्थो पे तो आता ही है। अभी तो रिएक्शन दिखाया यार फिनॉल का। ऑर्थो पैरा, एक्चुअल में पैरा पे क्यों बन रहा है, जिस पोजीशन पे होगा वो डिसल्फोनेट कर जाएगा, और विद द सेम मैकेनिज्म यहाँ से CO2 निकल रहा है। ठीक है, ठीक है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, इसी से रिलेटेड है। क्या मेटा बन सकता था? मेजर तो यही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मेरे पास इसके डेटे भी हैं। ठीक है ना, ये 51% है, ठीक है, ये 47% है, और ऑर्थो वाला 2% है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था, अभी भी मेजर तो यही है, लेकिन ये तो नहीं बनना चाहिए था ना, मेटा का तो कोई चांस नहीं है। ये कैसे बना, और वो भी बहुत ज्यादा परसेंटेज में बना है। ठीक है ना, तो इसके पीछे बनने की क्या कहानी होगी बताओ। भाई ये प्लस एम ग्रुप था, या तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है जिसमें पैरा मेजर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड टू बी 47% मेटा प्रोडक्ट। ये कैसे आया होगा, देखो यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में एनिलीनियम आयन फॉर्म हो सकता है, एसिडिक मीडियम में एनिलीनियम आयन फॉर्म हो जाएगा। अब ये एनिलीनियम आयन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा डायरेक्टर हो सकता है? मेटा डायरेक्टर। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि एनिलीन के केस में ऐसा हो सकता है, और बाकी किसी केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्लस एम इतना पावरफुल होगा। देखो ये है आपका एसिड और ये है बेस, ठीक है ना, एसिड बेस रिएक्शन होने से ऐसा हुआ है। तो नाइट्रेशन ऑफ एल्कीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, यहाँ पे हेडिंग डाल लोगे नाइट्रेशन ऑफ एल्कीन, नाइट्रेशन ऑफ एल्कीन ऑर्थो मेटा पैरा तीनों बनता है। ठीक है, ऑर्थो तो 2% है, लेकिन मेटा भी बना है, और इतना सिग्निफिकेंट है कि आप उसे माइनर भी नहीं बोल सकते। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू क्लास।